हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को देवशनि एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे देवशनि यानी कि पद्मा एकादशी व्रत की कथा। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशनि एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था कि हे नारद जी, आपने इस कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न बहुत उत्तम किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम देवशनि है, जिसे कोई कोई पद्मा भी कहते हैं। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, जिसे सुनिए। सूर्यवंशी राजर्षि मंधाता सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती राजा थे। उनकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उनके शासनकाल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक बार दैवयोग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण से दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे नरेंद्र, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है, क्योंकि वर्षा के न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिसके कारण प्रजा मर रही है। हे नरेंद्र, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम लोगों के इस दुख का निवारण हो जाए। मंधाता ने कहा कि आप सत्य कहते हैं, वर्षा न होने के कारण ही आज आप सब लोग दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर राजा मंधाता कुछ मुख्य आदमियों के साथ देव मंदिर में जाकर पूजन कर वन की ओर चला गया। वहां पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों को देखता हुआ अंत में ब्राह्मण जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गए। तब वह मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल है। कहिए, आपका आना किस प्रयोजन से है। मंधाता ने कहा कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण भारी दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्मानुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। अतः प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं और धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करनी चाहिए, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण से यह सब हो रहा है। यदि आप दुर्भिक्ष को दूर करना चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा कि हे मुनि, यह तो अधर्म होगा। मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता। ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशनि एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे कि आपकी प्रजा को सुख प्राप्त होगा। तब मुनि के वचन मानकर राजा अपने नगर को लौट आए और जिस प्रकार मुनि ने कहा था उसी प्रकार से एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक से किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में मुक्ति मिलती है और इसकी कथा के कहने व सुनने तथा पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि भगवान विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार से किया जाता है, वह सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मैं आपको विष्णु शयन व्रत का चातुर्मास्य व्रत की विधि कहता हूँ, जिसे आप सुनो। जब कर्क राशि में सूर्य नारायण हो तो
तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करे तब विष्णु भगवान को उठाना चाहिए। मल अधिक मास में भी इसी प्रकार से किया जाता है। देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसी दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर चातुर्मास्य व्रत का नियम कर लेना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करा के श्वेत वस्त्र धारण करा के तकियादार सैया पर शयन करावे। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करावे। तत्पश्चात प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है और आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे प्रभु, आप जब तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार शुद्ध मनोभावना से स्तुति करने के पश्चात दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 रात का वर्णन है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य का व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं, सूर्य के समान वह देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरेंद्र, अब आप इसका पृथक कार्य फल श्रवण करें। जो मनुष्य देवालय में रंगीन बेल बूटे अंकित करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है और जो चातुर्मास्य में विष्णु को दूध, दही, शहद, घी और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभव प्राप्त कर सुख भोगता है। जो पुरुष स्वर्ण भूमि आदि का दान करता है वह स्वर्ग में इंद्र के समान रहता है। जो धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करता है वह इंद्रलोक में अच्छे सुख भोगता है। जो लोग चातुर्मास्य में नित्य तुलसी दल भगवान को अर्पित करते हैं वह स्वर्ग की तुलसी अर्पित करते हैं, वह स्वर्ग के विमान पर सवार होकर स्वर्ग जाते हैं। जो धूप दीप से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वह अनंत संपत्ति पाते हैं। जो चातुर्मास्य में नित्य प्रति अस्वस्थ वृक्ष तथा विष्णु भगवान की पूजा करता है वह तो विष्णु लोक को पाता है। चातुर्मास्य में जो पुरुष संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का चरणामृत भक्ति पूर्वक लेते हैं वह संसार के आवागमन रूपी चक्र से छूट जाते हैं। जो देव स्थान में गायत्री मंत्र का 108 बार नित्य जप करते हैं वह किसी प्रकार के पाप में लिप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य में तिलों से गायत्री मंत्र का द्वारा होम करते हैं और समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोग शरीर तथा सुंदर संतान पैदा होती है। जो चातुर्मास्य अवधि में अन्न से हवन करते हैं और समाप्ति पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो शिव जी या विष्णु जी के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। चातुर्मास्य व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम ध्वनि करने वाला घंटा दान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करके कहे कि हे प्रभु, हे जगतपति, हे विश्वपिता, पाप हरता, जो मेरे द्वारा योग्य अथवा अयोग्य कर्मों से पाप उत्पन्न हुए हैं उन सबको नष्ट कीजिए। इस व्रत में जो नित्य ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं उनके समस्त पाप और दुखों का अंत हो जाता है और वह आयुवान तथा लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास्य के व्रत के समाप्त होने के पश्चात गौ का दान करना चाहिए। यदि गौ दान में असमर्थ हो तो वस्त्र दान अवश्य ही करें। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। जो अलंकार दक्षिणा सहित सुपुत्री कपिला गाय वेद ज्ञाता ब्राह्मण को दान करता है वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होता है और स्वर्ग में प्रलय के अंत तक राज्य करता है। जो मनुष्य सूर्य तथा गणेश के नित्य प्रति नमस्कार करता है उसकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो वह मनवांछित फल पाता है। गणेश और सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करने से सब कामनाओं की सिद्धि होती है। जो महादेव जी की प्रसन्नता के लिए दोनों ऋतु में रूप दान करते हैं वह या तो जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के सहित
पात्र दान करते हैं उनके यहाँ यथाविधि सुंदर शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होता है। जो मनुष्य धूप तथा पुष्पों से ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान करते हैं तथा व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं, उन्हें अच्छे सुख प्राप्त होता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा काल में जो गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस लोक में सुख भोग कर तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। व्रत के समाप्त होने पर उद्यापन करना चाहिए। 4 या 8 पल या 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर शक्कर से भरकर वह वस्त्र, फल तथा दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इससे समस्त रोगों का नाश होता है। इस दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। यह मनवांछित फल देने वाली है। हे युधिष्ठिर, इस चातुर्मास्य व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत में विप्रों को शाक, फल आदि दान देते हैं तथा अंत में यथाशक्ति वस्त्र दक्षिणा दान करते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता हेतु हल्दी का दान करते हैं और समाप्ति पर चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान करते हैं, वे पुरुष अपनी पत्नियों के साथ तथा स्त्रियों अपने पति के साथ अनंत सुख भोगती हैं, जिसके प्रभाव से उन्हें असंख्य धन, सौभाग्य तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। जो प्राणी शिव पार्वती की प्रसन्नता के हेतु ब्राह्मण स्त्री की पूजा करके दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण की शिव प्रतिमा दान करते हैं या गौ अथवा जल दान करते हैं और विप्रों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति, कीर्ति प्राप्त होती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करके अंत में सोने का दान करते हैं, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य आभूषण से युक्त बछड़ा गौदान में दान करता है, वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते तथा अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ सुख भोगते हैं। इस लोक में चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और समाप्ति पर गौदान व विप्रों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक में वास करते हैं। चातुर्मास्य व्रत के करने से ब्राह्मण घाती, सुरापान करने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्यभाषी, स्त्री को मारने वाला, किसी को व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्या गमन करने वाला, विद्या गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालनी से गमन करने वाला, इस सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चातुर्मास्य व्रत के पश्चात 64 पल का कांसे का पात्र दान करना चाहिए। जो भूमि को लीपकर श्रीहरि का स्मरण करके भोजन करते हैं, वे आरोग्यता प्राप्त का पुत्रवान और धार्मिक चक्रवर्ती राजा होते हैं। उन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं होता है। जो मनुष्य बिना याचना के आभूषण से युक्त चंदन सहित बेल का दान करके दान लेने वाले को सठरस भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक मिलता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य रात्रि को जागरण करते हैं और अंत में विप्रों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक बार भोजन करते हैं तथा व्रत के अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करते हैं, वे मनुष्य बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होते हैं, अंत में स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की अवधि में उत्तम चावल और जौ का सपरिवार भोजन करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो चातुर्मास्य व्रत में तेल नहीं लगाते हैं और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार के शाक सहित चांदी के पात्र वस्त्र से लपेटकर वेद पाठी विप्र को दान करते हैं, वह शिव लोक को जाते हैं। जो मनुष्य व्रत में गेहूं का त्याग करके भोजन करे तथा स्वर्ण एवं गेहूं दान करे, उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध,
कार्तिक में दाल को नहीं खाता है वह निरोगी रहा करता है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वे हरिलोक को जाते हैं। जो इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देता है वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग जाता है। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते हैं उन्हें स्वर्ग धाम में निवास मिलता है। जो मनुष्य व्रत काल में केवल दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं इनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन विप्रों को वस्त्र दान और भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान किसी वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मदपान करने वाला, गमन करता, अधर्मी और शास्त्रों का निरादर करने वाला तथा अस्त्र त्याग न करने वाले ब्राह्मण को ऐसा दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को दान देने वाले को नरक होता है। क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। सदैव दान वेद पाठी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। इस दिन दाख का सागार लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता, जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र माह बाल की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी योगिनी। नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी। देव सैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे। कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। पांसा कुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया। लौंद मास की करूँ बिनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल लौंद में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।